नमस्कार दोस्तों। हाल ही में एमएसपी पे एक कमेटी का गठन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। और कमेटी किसके अंडर में बनी है? तो संजय अग्रवाल जी के अंडर में ये कमेटी बनी है। संजय अग्रवाल जी कौन है? तो ये हमारे पूर्व सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में पहले काम कर चुके हैं। तो इन्हीं के अगुवाई में ये 29 मेंबर की कमेटी बनाई जा रही है, जिसमें नीति आयोग से मेंबर होंगे, आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बड़े बड़े प्रोफेसर जो एग्रीकल्चर में होंगे वो होंगे, एग्री साइंटिस्ट इसमें मेंबर होंगे, आईकर से मेंबर होंगे। तो कई सारे मेंबर इसमें हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो देखने वाली बात है, तो इसमें 3 मेंबर जो हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा से भी होंगे। और संयुक्त किसान मोर्चा क्या है? तो आपने याद होगा कि लास्ट ईयर एक तीन तीन कानून चला था, किसान वाला, बड़ा न्यूज में था, तीन कानून करके। तो जो 3 कृषि कानून थे लास्ट ईयर, तो उसका जो विरोध किया था, तो ये इस किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा ने पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया था, सबसे ज़्यादा उसका विरोध किया था। और इसीलिए इसके 3 मेंबर को भी इनवाइट किया गया है कि वो आए और मतलब इस मेंबर का हिस्सा बने और एमएसपी और इस सब पे डिस्कस में पार्ट लें। और लेकिन ये संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि हम इस कमेटी के मेंबर नहीं बन सकते हैं। और वो क्यों नहीं बन सकते हैं, आगे जानेंगे। देखिए, हुआ क्या है कि आपको याद होगा कि जबकि 3 कृषि कानून को कहा जा रहा था कि इसको वापस लो, 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए जब कहा जा रहा था, तो साथ साथ एक और मांग किया जा रहा था। इसके 3 कानून के साथ एक और मांग किया जा रहा था कि एमएसपी को जो है, इसको लीगल बनाया जाए, लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए एमएसपी को। तो वो तो अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं किया है। हालांकि इसको तो वापस ले लिया, लेकिन इस चीज़ को गवर्नमेंट ने नहीं किया है। और ये अभी भी ये संयुक्त किसान मोर्चा का मांग है। तो ये जो कमेटी बनी है, तो इस पे प्राइम मिनिस्टर का कहना है, अपने प्रधानमंत्री जी का, कि देखिए है क्या, ये बेसिकली एक पारदर्शिता लाने के लिए ये कमेटी बनाई जा रही है एमएसपी का। और एमएसपी के अंदर पारदर्शिता और उसके काफ़ी उपयोगी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कैसे उसको यूज किया जा सकता है, कैसे लोगों में इफेक्टिव तरीके से उसको बांटा जाए, उसके लिए ये कमेटी बनाई जा रही है संजय अग्रवाल जी के अंदर में। तो इसमें कहीं पे भी लीगल गारंटी ऑन एमएसपी, मतलब कि एमएसपी को जो लीगल दर्जा देने का मांग किया जा रहा था कि किस संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा, ऐसी कोई बात नहीं की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इसलिए ये 3 मेंबर कह रहे हैं कि हम इस कमेटी के मेंबर नहीं हो सकते हैं भाई। और रही सही बात, जब प्रधानमंत्री जी ने बता दिया, तो फिर इन लोगों ने ये संयुक्त किसान मोर्चा वाले चले गए आपके वहाँ पे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में जब गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि यही सेम बात इन्होंने उनसे एग्री मिनिस्ट्री से भी कहा हमारे। तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी की बात को दोहराते हुए बोला कि देखिए, ये बेसिकली अभी गारंटर तो नहीं है एमएसपी का, उस पर तो कुछ नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ, ये मतलब एमएसपी इफेक्टिवली और पारदर्शिता तरीके से, मतलब ट्रांसपेरेंसी और इफेक्टिवनेस मेंटेन की जाएगी। ये उस लिए ये कमेटी बन रहा है। और मतलब इसमें लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और तो मतलब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी सेम बातें दोहराई। इसलिए वो जो 3 संयुक्त किसान मोर्चा के मेंबर्स हैं, मतलब संयुक्त किसान मोर्चा को जो 3 मेंबर भेजने हैं, वो उसने मना कर दिया कि हम नहीं भेजेंगे, क्योंकि हमारे इसमें कोई काम ही नहीं है। जो मांग हमारा कर रहे हैं उस बारे में, तो ये मतलब कमेटी ही नहीं बैठी हुई है, ये कमेटी तो किसी और चीज़ की है, तो ज़बरदस्ती हमें क्यों इंक्लूड किया जा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि बेसिकली ये
जो एमएसपी होता है ये सीएपीसी के द्वारा डिसाइड किया जाता है। सीएपीसी का मतलब कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो इसके द्वारा ये एमएसपी जो है डिसाइड होता है। और बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा का मांग क्या है। तो संयुक्त किसान मोर्चा का मांग है कि जैसे गवर्नमेंट जो है, एमएसपी क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा हमें। तो एमएसपी जो है 3 प्रकार से दी जाती है, एक A2, एक A2 प्लस FL और एक C2। तो इस 3 तरीके से एमएसपी को दिया जाता है। तो ये समझ लेते हैं इन तीनों में क्या क्या चीजें होती हैं। तो A2 का मतलब होता है कि एक्चुअल जो कॉस्ट आया, किसान ने मान लीजिए 100 रुपए में खेती कराई अपनी पूरी कंप्लीट और ले जाके मार्केट में बेच आया, तो ये जो एक्चुअल कॉस्ट इसकी खेती में आया है, वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं, जो वो उठा के ले जा रहा है वो नहीं, सिर्फ खेती में जितना ये लगा रहा है। अगर 100 रुपए का खेती कर रहा है ये, तो वो 100 रुपया गवर्नमेंट इसको वापस कर देगा। अब A2 प्लस FL का क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि ये जो A2 मतलब जो एक्चुअल कॉस्ट लग रहा है वो तो मिलेगा ही, प्लस फैमिली लेबर भी लगता है। जैसे मान लीजिए कि अब पिताजी गए खेती पे काम करने, पिताजी दिन भर खेती कर रहे हैं, अगर बच्चा बड़ा है तो वो भी साथ में चला जाएगा कि चलिए भाई हम भी आपकी मदद करा देंगे, लेकिन बदले में उसको कुछ लेबर चार्ज तो मिलेगा नहीं। और मान लीजिए ऐसे ही मतलब उसकी औरत है जो वाइफ, वो भी कभी कभी जाके कुछ कुछ करवा दिया करेगी। जैसे मान लीजिए कि धान धान अगर रोपा गया, धान कटा गया, तो उसके बाद उसको फटकने वटकने का काम उनकी वाइफ कर देगी। तो ये सब का लेबर चार्ज तो लगेगा नहीं, तो उसको भी जो है गवर्नमेंट एक्चुअल प्राइस और प्लस लेबर प्राइस, ये 2 प्राइस, मतलब कि उठा के ले जाने वाला भी, अगर मान लीजिए बोरा बोरा उठा के इसके 2-3 बच्चे हैं किसान के, वो लेके जा रहे हैं, तो उन बोरे बोरे उठाने का प्राइस भी गवर्नमेंट देगी। और एक्चुअली में एमएसपी यही गवर्नमेंट देती भी है। और संयुक्त किसान मोर्चा का मांग है कि ये C2 ये हमें चाहिए, और C2 ही नहीं चाहिए, C2 प्लस 50%। मतलब कि C2 मतलब होता है कि मतलब एकदम कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि जो अगर किसान अगर रेंट पे लिया हुआ है जमीन और उस पे खेती कर रहा है, तो वो रेंट भी चाहिए, प्लस ये A2 प्लस FL तो चाहिए ही चाहिए, और 50% और चाहिए, ताकि मतलब कोई दिक्कत ना हो सके। तो इसी की मांग, ये C2 की ही मांग हुई थी जब 3 कृषि कानून को बंद खत्म करने की बात की जा रही थी। तो साथ साथ ये कहा जा रहा था कि इसको भी लागू कीजिए, तो ये अभी लागू हुआ नहीं है वैसे। तो उसी के लिए एक कमेटी जो ये बनी है संजय अग्रवाल जी पे, संजय अग्रवाल जी जिसके हेड हैं, तो वो क्या क्या करेगा आखिरकार। तो वो एमएसपी को कैसे और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके वो बताएंगे। जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग मतलब कि नेचुरल फार्मिंग कैसे करी जाए, ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, इस पे भी बात करेंगे। आपके क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात करेंगे कि क्रॉप को डाइवर्सिफाई किया जाए, उस पे बात होगा। मतलब ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस, इन सब पे बात होगा। और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसको थोड़ी ऑटोनॉमी दी जाए ताकि ये अपना डिसीजन खुद ले सके। और चेंजिंग रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत भी है। तो इन सब चीज़ों पे ये कमेटी काम कर रही है। और संयुक्त किसान मोर्चा का जो मेन मुद्दा है उस पर तो कुछ बात ही नहीं हो रहा है, इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि मैं अब हम 3 मेंबर क्यों भेजें। और फिर उसके बाद देखा जाए कि ये कमेटी बाद में सजेस्ट क्या करेगी। तो ये कमेटी बाद में सजेस्ट करेगी कि वैल्यू चेन का डेवलपमेंट, मतलब कि कैसे, मतलब कि एक आउटर रोड में, आउटर देहात साइड में किसान रह रहा है, उसका फसल कैसे आएगा मेन शहर में। कुछ प्रोटोकॉल बनाने के लिए बताएंगे ये लोग। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में कुछ बताएंगे ये लोग कि कैसे रिसर्च करो आगे, मतलब जीरो बेस्ड, मतलब नेचुरल फार्मिंग में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए कैसे रिसर्च किया जाए। और
कुछ फार्मर फ्रेंडली एडवाइस भी देंगे लोग। और ये मतलब ये भी बात चल रहा है कि स्कूल में भी ऐड किया जाए ये किसान मतलब फार्मर एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब्जेक्ट क्लास 6 से ही ऐड किया जाए। और फिर ये भी बात चल रहा है कि ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन दिया जाए, मतलब कि जो जितना अच्छा कर रहा है उसको उतना अच्छा सर्टिफिकेट मिले, उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे उसको अवार्ड मिले, रिवार्ड मिले कुछ, ताकि उसका वो सब करने में मन भी लगे किसान का। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन तो है ही अपना कि भाई क्रॉप कैसे डाइवर्सिफाई करना है, तो इन सब चीज़ों पे ये कमेटी ध्यान देगा। और लेकिन वही बात हो जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा, मान लीजिए ये कमेटी फिर से कुछ ला ही दे रही है और फिर उसके बाद से फिर बवाल हो ही रहा है, तो फिर फायदा क्या रह जाएगा। तो उससे बेहतर है कि मतलब कुछ आपसी में सामंजस्य बैठा के कर लेना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा का ये है कि भाई कमेटी का ना कोई टेन्योर फिक्स है, ना कोई डेडलाइन फिक्स है, फंक्शनिंग भी ये कैसे करेगा ये भी कोई फिक्स नहीं है, और डिसीजन ये कैसा लेगा, किस कौन लेगा, मेन लेगा, तो ये भी सब कुछ पता नहीं है। तो कब कहाँ कैसे क्या करना है, तो इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो आपस ही में ये लोग सामंजस्य बैठा के अगर ये सब ठीक तरीके से करते रहे तो काफी ज्यादा एक दूसरे का हेल्प भी हो जाएगा, किसानों का भी भला हो जाएगा। अब और इन लोग का जो मांग है कि लीगल गारंटी, उसको भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जो मांग है ये स्वामीनाथन कमीशन में, स्वामीनाथ का जो कमीशन आया था उसमें भी इसको देखा किया गया था कि एमएसपी को लीगल गारंटी बनाया जाए। कि मतलब अगर एमएसपी अगर C2 + 50%, C2 जो पहले समझाया था 50% नहीं आ रहा है, तो कोई किसान पुलिस केस भी कर सकता है कि भाई मेरा इतना नहीं आया, हम इतना का बेचे हैं, मतलब कुछ मतलब किसानों को गारंटी चाहिए। अब वो देखना है कि गवर्नमेंट कैसे देता है इस कमेटी की मदद से। इस कमेटी की जब रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे कि इसमें क्या क्या ये संजय अग्रवाल जी सजेस्ट करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।